आप देख रहे हैं ईश वंदना का नवरात्र विशेष और मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त नवरात्रे चल रहे हैं और आज है नवरात्रों का चौथा दिन, यानी आज के दिन मां कुष्मांडा की आराधना करने का विधान है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन है देवी कुष्मांडा, किस लोक में है इनका निवास और आखिर कैसे त्रिदेवों और सृष्टि की हुई थी उत्पत्ति। This program is sponsored by Nature Aquarium Fish Mall. कहते हैं कि देवी कुष्मांडा सूर्य लोक के भीतर मंडल में निवास करती हैं और केवल देवी कुष्मांडा के अंदर ही इतनी तपिश है, इतनी शक्ति है कि वो सूर्य की तपिश को भेद कर वहाँ निवास करती हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी जितने भी वनस्पति हैं और जो भी सामग्रियाँ हैं उनको लेकर देवी कुष्मांडा जो हैं वो सूर्य लोक में रहती हैं। कहते हैं कि जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से इस सृष्टि की रचना की थी, इस ब्रह्मांड की रचना की थी और इस ब्रह्मांड की रचना के बाद इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने त्रिदेवों की रचना की, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को पालन कर्ता का कार्यभार दिया और महेश यानी कि शंकर भगवान को संहारकर्ता के रूप में उनकी रचना हुई। और इन तीनों को सहयोग करने के लिए उन्होंने देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और माता काली को प्रकट किया। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा ही इस सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने ही इन तीनों की उत्पत्ति की थी। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बेहद ही प्रिय है और इसी वजह से, क्योंकि कुष्मांडा का अर्थ भी कुम्हड़ा ही होता है और इसी वजह से देवी को कुम्हड़े की बलि दी जाती है, उन्हें ये बेहद प्रिय है। देवी कुष्मांडा को मालपुए का भी भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी आप उन्हें मालपुए का भोग चढ़ाते हैं तो देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने जब तारकासुर का अत्याचार इस सृष्टि में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब तारकासुर के वध के लिए महादेव और महादेवी को विवाह करना बेहद ही अनिवार्य हो गया था, क्योंकि तारकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल और केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। यही वजह है कि देवी कुष्मांडा ने महादेव की रचना की और महादेव की रचना के बाद माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया और उनके विवाह के पश्चात पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर इस सृष्टि को पाप मुक्त किया और अत्याचारों से इस सृष्टि को मुक्ति दिलाई। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं माता के साथ कार्तिकेय जी भी, उनकी भी प्रतिमा स्थापित रहती है और उनकी भी पूजा इस दुर्गा पूजा के दौरान की जाती है। नेचर एक्वेरियम फिश मॉल और गिफ्ट्स एंड वास्तु शॉपी जो है झारखंड का सबसे बड़ा फिश मॉल। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और एक्वेरियम्स। इसके साथ ही यहाँ आपको मिलते हैं पेट फूड्स और एक्वेरियम एक्सेसरीज के साथ ही तरह तरह की गिफ्टिंग ऑप्शंस और वास्तु से जुड़े होम डेकोर आइटम्स। तो अगर आप भी हैं एक्वेरियम और मछलियों के शौकीन तो नेचर एक्वेरियम फिश मॉल है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आज ही आए नेचर एक्वेरियम फिश मॉल, आकाशी मेज, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट प्रभातम मॉल, धैया, धनबाद।